आप सभी पेरेंट्स गार्जियन का इस वर्चुअल सेमिनार में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ब्रीफ में बात करेंगे वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। अगर आपको और जानकारी इसकी चाहिए या डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारी टीम उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको क्लैरिफाई करने का प्रयास करेगी। तो बेसिकली जो वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है वो वीके लीडरशिप इंस्टीट्यूट्स, जो वीके के कई सारे लीडरशिप इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें वन ऑफ द उसके अंडर आता है। वीके लीडरशिप इंस्टीट्यूट्स के अंदर आता है वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और इसका फोकस जो है, इसकी बात कर लेते हैं। एज ए ऑर्गेनाइजेशन वी आर फोकस्ड। यहाँ पे एज ए ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं। As a organization, we are focused on creating better equipped leaders in below categories. जो वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है उसका फोकस एरिया इन तीन चीज़ों पे है। लीडर्स क्रिएट करना। वीके लीडरशिप इंस्टीट्यूट, जितने भी हमारे वीके लीडरशिप इंस्टीट्यूट्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव ही है लीडर्स क्रिएट करना। बट उसमें जो वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है वो फोकस करता है तीन चीज़ों पे। प्रॉब्लम सॉल्वर्स। सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? ऐसी कोई भी समस्या जो आपके करीब हो, आपने उसको फेस की हो, आप उससे इमोशनली किसी तरह रिलेटेड हो और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो एक तरह का एक एटीट्यूड क्रिएट का हम लोग प्रयास करते हैं अपने स्टूडेंट्स में कि वो किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और उसका सोल्यूशन, हर एक समस्या का समाधान है अगर हम उसके सॉल्व करने का प्रयास करें तो। दूसरा, वेल्थ क्रिएटर्स। ऐसे लीडर्स हु आर पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ फॉर देमसेल्फ एज वेल एज फॉर द सोसाइटी। कम्युनिटी लीडर्स, लॉ मेकर्स। ऐसे लीडर जो लोकल कम्युनिटी में अपना योगदान देते हैं और साथ ही साथ जाके पार्लियामेंट, आपके राज्यसभा, आपके स्टेट में या फिर सेंट्रल में, जिस कंट्री में भी हैं वहाँ पे अपना योगदान देते हैं। तो कम्युनिटी से आते हैं, लोकल समस्याओं को समझते हैं और फिर उसको जाके उस पर लॉ बनाते हैं जिससे उन चीज़ों को, समस्याओं को दूर किया जा सके। एक चीज़ यहाँ बड़ा क्लियर करना चाहते हैं, वीके किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। वीके एज ए ऑर्गेनाइजेशन, वी आर ए न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लीडर्स क्रिएट हों और अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट परफॉर्म करें। उसी में से वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वेल्थ क्रिएटर्स, कम्युनिटी लीडर्स को एक बेटर इक्विप बनाने का प्रयास कर रहा है और प्रॉब्लम सॉल्वर्स। सो कई सारे वीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, लीडरशिप इंस्टीट्यूट में वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज फोकसिंग ऑन दीज एस्पेक्ट्स। करिकुलम एंड बोर्ड, कौन सा करिकुलम हम लोग फॉलो करते हैं और कौन सा बोर्ड? बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसके लिए पर्टिकुलर कोई करिकुलम और बोर्ड वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं फॉलो करता, क्योंकि इसमें क्या है, जो स्टूडेंट चाहता है आगे करना उसके हिसाब से वो खुद चूज करता है कि क्या करेगा। एक ब्रॉड आपको आइडिया देने के लिए वी कैन से दैट कि जनरली हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, और हमारा जो होता है फोकस वो एक्सेलेंस पे होता है। एज ए स्टूडेंट जो उसका ड्रीम है, जो वह करना चाहता है, उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से उस चीज़ों को आगे लेके बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंड सीबीएसई के बोर्ड, कोई ऐसा है जो अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप, खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके लिए मे बी बोर्ड इज नॉट नीडेड। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट नीड्स हो सकती हैं, उसके हिसाब से वी फैसिलिटेट। बट एज ए बोर्ड, वीके स्कूल ऑफ, जैसे वीके के जो बाकी स्कूल्स हैं, कई स्कूल्स हैं जिसमें सीबीएसई बोर्ड या फिर ऐसी चीजें हैं, बट जो वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान देना है कि हम लोग बोर्ड के पीछे नहीं है, किस बोर्ड में कितनी परसेंटेज। अगर आप बोर्ड के एग्जाम को लेके परेशान हैं या फिर आप परसेंटेज के एग्जाम को लेके परेशान हैं, तो फिर दिस इंस्टीट्यूट इज नॉट फॉर योर चाइल्ड। यहाँ पे हम लोग जो फोकस करते हैं एक्सेलेंस पे, वह लड़का, वह स्टूडेंट क्या चाहता है, और बेसिकली जो अभी हम लोगों ने बात की, प्रॉब्लम सॉल्वर, वेल्थ क्रिएटर्स एंड कम्युनिटी लीडर्स। सो जो हमारा पूरा करिकुलम आप देखेंगे वह उस तरफ को लेके जाता है स्टूडेंट को जिसमें वह सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडर बन सके, और वह आइदर प्रॉब्लम सॉल्वर, और जनरली प्रॉब्लम सॉल्वर देखो, सॉल्विंग स्किल देखोगे तो दैट इज नीडेड फॉर एनीथिंग। सो वो तो एक कॉमन है, उसके अलावा वेल्थ क्रिएटर्स एंड कम्युनिटी लीडर्स।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 13 साल से नीचे के छात्रों का ही इसमें अभी एडमिशन हो रहा है। आगे इसमें और भी चेंज आ सकते हैं। और भी आज का एक जो ये सेमिनार है, बहुत ही ब्रीफ में एक ब्रीफ ओवरव्यू और क्लैरिटी के लिए आप क्वेश्चंस रख सकते हैं, जिसको हमारी टीम जो है रिप्लाई देने का प्रयास करेगी। जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है ये क्या है? 60K पर मंथ विच टर्न्स इनटू 7.2 लाख, 12 मल्टीप्लाइड बाय 60, 7.2 लाख। और रिफंडेबल डिपॉजिट जो है वन टाइम स्कूल से जाते हैं तो ये जो अमाउंट है 7 लाख रुपए रिटर्न कर दिया जाता है रिफंडेबल डिपॉजिट, या एट द टाइम ऑफ एडमिशन डिपॉजिट करना है। और फिर जो है मंथली फीस 60K है और ईयरली 7.2 लाख। बट जो पेरेंट्स गरीब फैमिली से हैं, अगर ऐसी फैमिली से जो इतना एफर्ट नहीं कर सकते, तो उनको चिंता करने की बात नहीं है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। आपका बच्चा अगर पढ़ना चाहता है और आपके बच्चे में क्षमता है और आप में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू सपोर्ट। और उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप है, जिसमें आप जिस ग्रुप से आते हैं, जिस फाइनेंशियल ग्रुप से आते हैं, डेफिनेटली यू शुड अप्लाई। और हमारी टीम प्रयास करेगी कि उनको स्कॉलरशिप मिले। लिमिटेड स्कॉलरशिप्स है, इसलिए लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही हम लोग दे पाते हैं। बट जैसे जैसे हमारा फंड साइज इंक्रीज होगा, वी वुड लाइक टू कवर मोर स्टूडेंट्स। तो ये रहा आज का एक बेसिक प्रेजेंटेशन कह लीजिए वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का। इसके बारे में और डिटेल से इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, बातें करेंगे और भी इसमें चीज़ें लेके आएंगे। तो आपको और भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं।